और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुल के प्रबंधक और रख रखाव में शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने पुल के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। इस हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी घायल हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। हादसे के बाद यह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि इस पुल के मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, ना ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। मोरबी हादसे के बाद प्रशासन ने जूल ब्रिज प्रबंधक रख रखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 114 के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित रख रखाव नहीं किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरी रात चला। सेना की टीम, एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के जवान मौके पर हैं। फंसे हुए लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने बताया कि 132 शव बरामद हुए हैं और अभी भी लोग लापता हैं, जिनका लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पता चलाया जा रहा है। 6 के 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाहिए कि उधर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है।